सरस्वती और कान्हा नदी पर एक ऊंचा क्षेत्र बसा हुआ है, जिसे आज हम और आप मध्य प्रदेश के सबसे बड़े विकसित और घनी आबादी वाले शहर इंदौर के नाम से जानते हैं, जो कि मध्य प्रदेश का व्यावसायिक केंद्र है। इंदौर आज न सिर्फ अपने खुश मिजाज माहौल के लिए जाना जाता है, बल्कि साफ स्वच्छ शहरों में भी ये अपना नाम दर्ज करवा कर रखता है। और तभी तो इंदौर और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने वाला है, क्योंकि इस शहर को स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किए जाने वाले 100 भारतीय शहरों की लिस्ट में शुमार किया गया है। इंदौर में साफ सफाई का चलन शुरू से हो रहा है, इसलिए स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार साल 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 के अनुसार इसे लगातार 7 सालों तक भारत के सबसे स्वच्छ शहरों का दर्जा दिया गया है। इतना ही नहीं, इंदौर तो भारत की पहली वाटर प्लस सिटी भी डिक्लेयर की गई है। इसके अलावा इंदौर भारत का पहला ऐसा शहर है जिसे इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। तभी तो आज इंदौर साफ सफाई के मामले में मध्य प्रदेश का सबसे चमकता हुआ शहर नजर आता है और मध्य प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में भी काम करता है। इंदौर आज एमपी का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर माना जाता है, जिसमें 31 लाख लोगों की जनसंख्या बसी हुई है, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी हिंदू धर्म को मानने वालों की है। 80% आबादी यानी 15 लाख तो सिर्फ यहाँ पे हिंदू ही बसे हुए हैं। उसके बाद 14% मुस्लिम्स, 0.65% ईसाई और 1.09% सिख धर्म का बोलबाला है। हिंदू धर्म में रंगे हुए इंदौर का नाम भी दोस्तों एक हिंदू मंदिर के नाम पर ही रखा गया है। भले ही आज आप इसे इंदौर के नाम से जानते हैं, लेकिन प्राचीन समय में इसका नाम इंद्रपुर हुआ करता था। ऐसा माना जाता है कि शहर का नाम इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के नाम पर रखा गया है, जहाँ इंद्र देवता विराजमान है। माना तो ये भी जाता है कि इसी जगह पर इंद्रदेव ने खुद तपस्या की थी और फिर ऋषि स्वामी इंद्रपुरी को मंदिर की स्थापना करने के लिए कहा था, इसलिए इसे इंद्रपुर नाम दिया गया। आज इंदौर वासी जितना धार्मिक ज्ञान लेने में रुचि रखते हैं, उतनी ही दिलचस्पी आधुनिक ज्ञान में भी दिखाते हैं। तभी तो आज इस शहर को सबसे पढ़े लिखे शहरों की लिस्ट में शुमार किया जाता है, जिसका लिटरेसी रेट 80% की लक्ष्मण रेखा को भी पार कर गया है। इंदौर की वैसे तो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन ये शहर मिली जुली बोलियों का घर है, जहां मराठी, उर्दू, सिंधी, गुजराती, पंजाबी और बंगाली जैसी कई भाषाएं सुनने को मिलती हैं। इंदौर आज न सिर्फ साफ शहरों में शुमार है, बल्कि सुरक्षा के मामले में भी ऊपर उठने की कोशिश करने में लगा है। आज इंदौर का क्राइम रेट 53% है, जो कि इसे भारत की चौथी क्राइम सिटी की रैंक हासिल करवाता है, जो कि लखनऊ, जयपुर जैसे शहरों से बहुत कम है। इंदौर में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी एक रोबोट रखा गया है। इस रोबोटिक ट्रैफिक पुलिस की लंबाई 14 फीट है। 2017 में स्टैब्लिश किया गया ये रोबोट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को काफी अच्छे से मैनेज करता है और चौराहे पर खड़ा ये विशाल रोबोट लोगों का ध्यान भी आकर्षित करता है। ये रोबोट न सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल को शो करता है, बल्कि आसपास के सभी इंसिडेंट्स को भी रिकॉर्ड करता है और शहर पर चील जैसी नजर बनाए रखता है। इसकी हर हरकत को पुलिस कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जाता है। सिर्फ ये रोबोटिक कॉप ही कमाल नहीं है, बल्कि यहाँ तो रियल कॉप भी बेमिसाल है, जिसे डांसिंग कॉप के नाम से जाना जाता है। रंजीत सिंह नाम के ट्रैफिक पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मूनवॉक स्टाइल से लेकर शानदार डांस करके ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए नजर आते हैं, जो कि वाकई में कमाल है। वैसे कमाल तो दोस्तों यहाँ के रेलवे स्टेशन के 2 प्लेटफॉर्म के बीच बना फूलों का गार्डन भी है। जी हाँ, इंदौर में भारत का ये पहला ऐसा गार्डन है जिसे स्टेशन के 2 प्लेटफॉर्म के बीच फूलों से सजाया गया है। ये स्टेशन फूलों की महक से गुलजार है। रंग बिरंगे फूल, उन पर बैठती रंग बिरंगी तितलियों को देखना वाकई सुकून भरा और मनमोहक नजारा होता है। यहाँ सुंदर फूलों के साथ औषधीय पौधे भी लगाए गए हैं और साथ ही रेलवे पर कई खूबसूरत कलाकृतियों से स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, तो उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। वैसे मिस तो आपको यहाँ का खाना भी नहीं करना चाहिए, जिसका जायका ओहो भाई लाजवाब है। इंदौर की सुबह जलेबी और लजीज पोहे के बिना तो होती ही नहीं है। सुबह सुबह सड़कों पर चाशनी से भरी जलेबी की महक और पोहे की खुशबू दुकान के अंदर खींच ले जाती है। और टाइम पास के लिए बेस्ट है यहाँ की नमकीन, जिसे ना सिर्फ इंदौर वासी चटकारे लेके खाते हैं, बल्कि विदेशों में भी इसकी खूब डिमांड है। इंदौर का स्ट्रीट फूड सुपर से भी ऊपर होता है। दाल बाफला, मूंग भजिया, भट्टे की कीज, जॉनी हॉट डॉग, खोपरा पेटीज और मीठे में मालपुआ, खोया जलेबी और इमरती मुंह में रखते ही दिल दिमाग तक सुकून की मिठास खुल जाती है। अगर शॉपिंग विद फूड वाला कॉन्सेप्ट चाहिए तो आपके लिए परफेक्ट है सराफा बाजार, जहां दिन की रोशनी में एक से एक बेहतरीन सामान, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कपड़े, जूते वगैरह मिलते हैं। साथ ही चांदनी रात में ये बाजार स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू से महक उठता है और यहाँ खाना पीना खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इंदौर का न सिर्फ खाना बेहतरीन है, बल्कि यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज भी हाई रैंक पर है। यहाँ पर एक से एक सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, जैसे MY अस्पताल, निजी अस्पतालों में बॉम्बे अस्पताल, SIMS इंडेक्स मेडिकल कॉलेज और अस्पताल,
चोइथराम अस्पताल, शाल्वी अस्पताल, CHL अस्पताल, मेदांता, अपोलो, वासन वगैरह वगैरह। इंदौर वासी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल में भी काफी आगे हैं और यहाँ भी क्रिकेट का जुनून लोगों के सिर पर चढ़ा हुआ है। इस सनक का सबसे बड़ा सबूत 2011 में देखने को मिला था, जब 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था तो इंदौर वासियों ने खुशी में 35 फीट की ऊंची मूर्ति बनाई थी। इंदौर में वर्ल्ड कप स्क्वाड नाम का एक चौक है, वहीं इस वर्ल्ड कप स्टैचू को एस्टैब्लिश किया गया है, जो कि भारत की जीत को याद दिलाता है। आपने सोने के झुमके, हार, इयररिंग्स ये सब तो देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोने से बना रथ देखा है? अगर नहीं तो ये मौका आपको इंदौर ही दे सकता है, क्योंकि यहाँ प्योर सोने से बना एक रथ है। ये कोई साधारण रथ नहीं है, बल्कि इसे सेठ हुकुमचंद जी ने भगवान महावीर जी के लिए खास बनवाया था। रथ बेशकीमती है, इसलिए इसे नॉर्मल डेज में पब्लिकली दिखाया नहीं जाता है। बस सिर्फ साल में एक बार इस रथ का दीदार करने का मौका मिलता है और ये खास पल होता है महावीर जयंती का। तो कोशिश करें आप भी इसी दौरान जाएं। इंदौर में खास रौनक लगती है त्योहारों पर, जब पूरा शहर खुशियों में झूम उठता है। और सबसे ज्यादा खास होता है रंग पंचमी का त्योहार, जो कि होली का 5वां दिन होता है। और इस दिन शहर में लाल, पीले, हरे, नीले गुलाल हवा में बिखर से जाते हैं। कहीं पानी की पिचकारी से लोगों को गीला किया जाता है तो कहीं रंगों से रंगीन कर दिया जाता है। इसलिए रंग पंचमी का त्योहार देखने दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ के रंग में रंग जाते हैं। इसके बाद दिवाली के त्योहार पर पूरा शहर दियों की रोशनी से खिल उठता है। वहीं सितंबर में आने वाले अनंत चौदस त्योहार में बड़े बड़े जुलूस की भी धूम अलग ही होती है, जिसमें भगवान गणेश की मूर्तियों को जल में विसर्जित किया जाता है। लेकिन संगीत और नृत्य देखने का मौका मिलता है मालवा महोत्सव पर, जो उज्जैन और मांडू में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस तरह कई त्योहार इंदौर को खुशियों से और लोगों की हंसी ठिठोली से भर देते हैं। सिर्फ त्योहार ही नहीं, यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस भी इंदौर की जान है, जहाँ खूबसूरती, ऐतिहासिकता और प्राचीनता का संगम देखने को मिलता है। इंदौर में सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं भगवान गणेश, और पूरे एशिया में सिर्फ इंदौर ही एक ऐसा शहर है जहां गणेश भगवान की सबसे विशाल प्रतिमा मौजूद है। ये प्रतिमा 25 फीट लंबी और चमकीली नारंगी रंग में रंगी हुई है। इंदौर को अगर मंदिरों का घर कहा जाए तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इस शहर में कई हिंदू मंदिर मौजूद हैं, जैसे खजराना गणेश मंदिर, जो कि भगवान गणेश को समर्पित है। इसका निर्माण होलकर राजवंश के शासनकाल में किया गया था, लेकिन जब मुगलों का काल आया तो औरंगजेब से बचाने के लिए मुख्य मूर्ति को एक कुएं में रख दिया गया। वक्त की मार के चलते मंदिर की हालत जर्जर हो गई और फिर इसे महारानी अहिल्याबाई होलकर ने दोबारा बनवाया, जो आज भी लोगों की आस्था का केंद्र है। इसके बाद जाना है आपको कांच मंदिर। ये एक जैन मंदिर है, जिसको बनवाने का श्रेय सेठ हुकुमचंद जैन को दिया जाता है। 1903 में बनकर तैयार हुआ ये जैन मंदिर आज भी जस का तस खड़ा हुआ है। वैसे देखना तो लाल बाग पैलेस भी चाहिए, जो शहर के सेंटर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान है। 30 एकड़ जितने विशाल एरिया में फैला ये पैलेस कभी होलकर राजाओं के रहने का ठिकाना हुआ करता था, लेकिन आज टूरिस्ट के घूमने के लिए एक बेहतरीन स्पॉट है। ये महल एक म्यूजियम की तरह है, जहां होलकर राजवंश और मराठा साम्राज्य की शानदार कलाकृतियां, संगमरमर के खंबे, फारस के बेहतरीन कालीन, रंगीन बेल्जियम ग्लास खिड़कियां महल की सुंदरता में 4 चांद लगाती हैं। शाही घराने की झलक देखने के बाद थोड़ा इतिहास को भी जान लिया जाए तो अच्छा होगा, और इसमें आपकी मदद कर सकता है इंदौर म्यूजियम, जिसे केंद्रीय संग्रहालय के नाम से भी पहचान मिली हुई है। 1929 से जमकर खड़ा ये म्यूजियम सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात के 8 बजे तक मेहमानों के स्वागत में बाहें खोलकर खड़ा रहता है। यहाँ पर आप सदियों पुराने सिक्के, प्राचीन युग की कलाकृतियाँ, बेमिसाल नक्काशी और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं राजवाड़ा पैलेस। 7 मंजिला ऊंची इस इमारत को देखते ही शाही फीलिंग आने लगती है। इस महल को 2 भागों में बांटा गया है। नया हिस्सा शहर के उत्तर में है, जबकि पुराना हिस्सा शहर में, जहां रानी अहिल्याबाई की एक मूर्ति भी है। दूर से सफेद गिरते पानी का मनमोहक नजारा देखना है तो चले आइए पाताल पानी झरने पर। यहाँ का हरा भरा और ऊपर से गिरते पानी का नजारा दिलो दिमाग को सुकून पहुंचाता है। झरने की आवाज जितना कानों को मंत्रमुग्ध करती है, उतना ही गिरता पानी आंखों को ठंडक देता है। इसलिए इस पिकनिक स्पॉट पर लोगों का मेला लगा ही रहता है। आज भारत से लेकर दुनिया भर में सनातन का प्रचार प्रसार करने वाली इस्कॉन संस्था का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अगर इस्कॉन मंदिर के दर्शन नहीं किए तो ये तमन्ना इंदौर में आकर पूरी हो सकती है। सफेद शांति में बसा ये मंदिर एक अलग ही आस्था से भरा हुआ है। शुद्ध सफेद संगमरमर से बनी राधा रानी और कृष्ण गोपाल की प्रतिमा यहाँ विराजमान है, और साथ ही दीवारों पर की गई चित्रकारी और नक्काशी भी बेहद लाजवाब है। वैसे जवाब तो राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी नहीं है, जो कई जंगली जानवरों का घर है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, खरगोश की कई प्रजातियां, अनेकों तरह के पक्षी देखने को मिलते हैं। शाकाहारी से लेकर मांसाहार जानवरों तक का अड्डा है ये अभयारण्य। साथ ही आसपास फैली हरियाली भी सेंचुरी को और खूबसूरती देती है।
इसलिए यहाँ पर फोटोग्राफी के शौकीन लोग कभी भी आना नहीं भूलते। इंदौर में इतिहास को जानने के लिए जितनी जगहें मौजूद हैं, उतने ही यहाँ धार्मिक स्थल भी हैं। जैसे ईसाई धर्म के लिए यहाँ इंदौर व्हाइट चर्च मौजूद है। दूधिया सफेद पत्थर से बना ये चर्च यूरोपीय वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है और क्रिसमस के दौरान रंग बिरंगी लाइट से जब ये चर्च रोशन होता है ना, तो इसकी खूबसूरती दुगनी हो जाती है। ऐसी ही कई जगहें इंदौर में घूमने के लिए अवेलेबल हैं, तो आप घूमने की फिक्र बिल्कुल न करें। वैसे क्या आप इंदौर की सैर करके आ चुके? अगर नहीं तो सबसे पहले कहां जाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।